इफ़ यू आर अ लीडर और टेकिंग द इम्पल्सिव डिसीजंस, जो आपने गोल सोचे थे वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा और इट टर्न आउट टू बी द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर यू। दिक्कत क्या है कि जब आप उसको एग्जीक्यूट करने जाते हो तो क्या आप एक्चुअली में उस चीज़ के ऊपर टिके रहते हो? क्या उस चीज़ के ऊपर टिके रहने के बाद अपने विजन पे किस तरीके से अपना जो मिशन है उसको अंजाम देते हो? उसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो होगा क्या, जो जितनी भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी की सारी एलिमिनेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप एक्सपेरिमेंटेशन मोड में चले जाओगे, आप ट्रायल और एरर के मोड में चले जाओगे। जिन बच्चों ने 15 मिनट होल्ड करके उस मार्शमेलो को खाया, रिसर्च में ये पाया गया कि जिन बच्चों ने 15 मिनट तक होल्ड किया, ये चीज़ देखी गई कि उनमें बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इमोशनल कंट्रोल, बेटर लाइफ आउटकम के जो चांसेस थे वो ज़्यादा बढ़ गए। आपका जो इमोशनल रेगुलेशन है कि भाई नहीं, मुझे अपने मन के हिसाब से नहीं काम करना है या फिर अपने इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करना है, मन के खिलाफ या फिर इमोशन में ना आते हुए आप उस काम को रोज़ करोगे, और जब आप उस काम को रोज़ करोगे तो उसमें आप ही का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। जब आप ये देखोगे कि भाई सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट है तो आप किस तरीके से उन चीज़ों का हैंडल करोगे, एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में थिंकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और आपका जो पेशेंस है उस चीज़ को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो हेलो गाइज, होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो अपने चैनल की, जिसका टॉपिक है एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस। सो गाइज, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बारे में, तो आज हम बात करेंगे इसी क्रिएटिव इंटेलिजेंस के मेजर पार्ट के बारे में, जो कि है क्या, एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस। सो गाइज, जैसे मैंने क्रिएटिव इंटेलिजेंस में मैंने बताया था कि आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को या फिर अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करते हो, उसको एक नए नज़रिए से देखने की एबिलिटी रखते हो। लेकिन एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस इसी का ही एक पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। दो आदमी थे, राम और श्याम। दोनों का ही एक ही कंपनी में जॉब लगी। दोनों को ही 5 साल बाद एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना था, और दोनों के ही जो विजन्स थे, उस विजन या फिर जो भी वो उनके जो फ्यूचर प्लान्स थे उस कंपनी को लेकर के, वो यही थे कि उनको एक अच्छी पोजीशन पे जाना है। अब 5 साल बाद हुआ क्या, राम और श्याम में से राम एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, और जो श्याम है वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया। ऑल्दो आप कह सकते हो कि हाँ, उसके विजन्स थे, बट वो अपने उस विजन को रियलिटी में नहीं ला पाया। और राम जो है अपने उस ही विजन को, कि भाई उसको एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना था, उसको एक अच्छे रेपुटेशन बिल्ड करनी थी, तो उसने क्या करा कि भाई वो उस विजन पे काम करता चले गया। उसने अपने एग्जीक्यूशन में और बढ़िया तरीके से जो उसका विजन था कि भाई मुझे एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है, तो उसने उसने अच्छी बात सोचा कि भाई मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। यहाँ तक कि श्याम ने भी ये चीज़ सोची कि भाई मैं भी इसी पोजीशन पे जाऊँगा, मुझे भी इसी पोजीशन पे रहना है। बट हुआ क्या, जो श्याम है वो अपने जो एग्जीक्यूशन है उस पर कभी टिका ही नहीं रहता था। उस जो भी काम करता था वो बीच में छोड़ देता था, और उसके इसी रवैये के चलते 5 साल बाद ऑल्दो उसका भी प्रमोशन हुआ, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया जो उसने डिज़ायर किया था जब उसने कंपनी ज्वाइन करी थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, राम जो उसकी डिज़ायर्ड पोजीशन थी वो उस चीज़ के ऊपर फोकस रहा, उसने अपने एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करा, उसने अपने डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर को और बढ़िया तरीके से उसके ऊपर मेहनत करी, और वो एक दिन उस पोजीशन पे पहुंच गया। तो हमको इस एग्जाम्पल से ये चीज़ समझ में आती है कि देखो, क्रिएटिव इंटेलिजेंस हमको ये तो बता देती है कि आपको इतने साल बाद, या फिर हो सकता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है, या फिर आपको बहुत बड़ी पोजीशंस पे जाना है, आपको
कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, या फिर आपको अपने बोल सकते पर्सनैलिटी में एक बोलते नहीं कि आप सोचते हो कि अपनी पर्सनैलिटी में मैं 10 साल बाद जा कर के मुझे ये करना आ जाए, मुझे वो करना आ जाए, बट दिक्कत क्या है कि जब आप उसको एग्जीक्यूट करने जाते हो तो क्या आप एक्चुअली में उस चीज़ के ऊपर टिके रहते हो? क्या उस चीज़ के ऊपर टिके रहने के बाद क्या उस चीज़ अपनी कमियां होगी, या फिर जो भी लोग आपके बारे में बोलते हैं कि भाई तुम्हारी ये कमियां है, तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे आप कितना काम करते हो, आप उस बोल सकते अपने विजन पे किस तरीके से अपना जो मिशन है उसको अंजाम देते हो। तो इस चीज़ को मैं कहता हूँ क्या, एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस। सो गाइज, अब आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि है एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस आखिर है क्या चीज़। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस का मतलब अपना टाइम, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस और अपने डिसीजंस को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना, अपने विजन के अकॉर्डिंग उनको मैनेज करना, और अपने सिस्टम और डिसिप्लिन को या फिर उनको डेली फॉलो करना, जो कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ थी। बट कहीं ना कहीं क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपको क्या बता रहा था? क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपको बता रहा था आपको आपके विजन्स के ऊपर, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर आप अपने जो प्लान्स थे, आप उनके बारे में क्रिएटिव इंटेलिजेंस बता रहा था। लेकिन एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस ही सबसे मेन चीज़ है जो आपको वहाँ तक ले जाएगी, जो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुँचने का काम करेगी। और वो करेगी कैसे? जब आप 10 तरीके की चीज़ें सोचोगे, अपने रियलिटी को बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करोगे, भाई मेरे लिए ये चीज़ सही है, मेरे लिए ये चीज़ ख़राब है, और उसके बाद होगा क्या, जब उसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो होगा क्या, जो जितनी भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी की सारी एलिमिनेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप जो है एक्सपेरिमेंटेशन मोड में चले जाओगे, आप ट्रायल और एरर के मोड में चले जाओगे कि भाई मैं, और उसके बाद होगा क्या, धीरे धीरे करते 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 आपको क्लैरिटी आ जाएगी अपने विजन्स के ऊपर। और होगा क्या, अपने जो भी आप ये तो सोचोगे कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और 10 साल बाद चलकर मुझे ये चीज़ बिल्ड करनी है, लेकिन जब आपको पता है कि भाई मेरा जो एग्जीक्यूशन है, मेरा जो फोकस है अभी इस चीज़ के ऊपर है, तो इससे होगा क्या भाई, आप जो अपना एग्जीक्यूशन है छोटी छोटी चीज़ों को ले करके उस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा काम करोगे और अपने इमोशंस को और अपने टाइम को बढ़िया तरीके से उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाओगे। तो यही है मेन एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि भाई जब आप हर एक चीज़ के नंबर ऑफ पॉसिबल वेज या फिर आप कह सकते हो पॉसिबिलिटीज़ सोचोगे, एक ही चीज़ के नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ सोचोगे, हो सकता है कि भाई आप जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका विजन है, आप सोचोगे कि भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस अगर आपके पास है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आप कोई चीज़ दिमाग में सोचते हो, जब आप उसको करते हो, तो होता क्या है कि ये दोनों ही रियलिटी में कुछ अलग ही आपके पास रिजल्ट निकल के आता है। तो एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस क्या करता है कि जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है उनमें से सिर्फ जो रेलेवेंट होती है उसी को ही सिर्फ आप, हो सकता है कि आप जब बार बार उस चीज़ को करोगे तो उससे होगा क्या भाई, आपको समझ में आ जाएगी आपके लिए क्या चीज़ रेलेवेंट है। उसके बाद जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो आपने सोची थी वो सारी की सारी एलिमिनेट हो जाएगी एक ही बारी में, और जो वो एक चीज़ होगी उसके बाद जा करके आपको क्लैरिटी आएगी, देन आगे चल करके आप उस चीज़ पे काम करोगे और वही चीज़ आपको आपके विजन और गोल्स तक आगे चल करके उसे अचीव करने में हेल्प करेगी। सो गाइज, अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। आखिर है क्या चीज़? ठीक है, तो स्टैनफोर्ड में एक रिसर्च हुई थी जिसको मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इस रिसर्च के हिसाब से इन लोगों ने कुछ बच्चों को एक कैंडी दी जिसको मार्शमैलो कहते हैं, और उनसे कहा कि आपको इस मार्शमैलो या जो कैंडी है इसको 15 मिनट तक नहीं खाना है, और 15 मिनट के बाद जा करके आपको ये जो कैंडी है वो खा लेनी है। अब इनमें से जो बच्चे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाए, उन्होंने 5 या 6 मिनट के अंदर अंदर जो मार्शमैलो था उसको खा लिया। प्लस मार्शमैलो खाने के बाद हुआ क्या कि जिन बच्चों ने 15 मिनट तक होल्ड किया, तो रिसर्च में एक चीज़ देखी गई कि उनमें बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इमोशनल कंट्रोल,
और बेटर लाइफ आउटकम के जो चांसेस थे वो ज़्यादा बढ़ गए। तो ये स्टडी हमको दिखाती है कि भाई जब कोई भी काम को जब आप एग्जीक्यूट करते हो, मतलब उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी कि कोई भी इंसान अगर अपने गोल्स के लिए या जो चीज़ उसको फ्यूचर में अचीव करनी है और उसके अकॉर्डिंग वो बंदा अगर उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखे, उस चीज़ पे टिके रहे, कॉन्स्टेंटली अपने आप को ग्रो करते रहे, तो होगा क्या कि भाई एक ना एक टाइम पे पॉइंट पे आकर के वो क्या करेगा, उस चीज़ को लेकर के एक सिस्टम को बांध लेगा। जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया, तो सिस्टम और डिसिप्लिन को बांधने की वजह से होगा क्या भाई, वो हैबिट लूप में चले जाएगा। और हैबिट लूप में होगा क्या, जो उसने जो चीज़ें एग्जीक्यूट करी थी वो उस चीज़ को रोज़ करेगा और एक नए टाइम के बाद अपने गोल्स को वो पेशेंटली आगे चल करके अचीव कर लेगा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये हमको सिखाता है कि भाई अगर आप कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट कर रहे हो अपने प्लान्स और अपने बहुत सी ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, जैसा मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के बाद जब आपको क्लियर हो जाता है तो होता क्या है कि आप उसी पाथ को चुनते हो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। इससे होगा क्या कि भाई जितने भी आपने पॉसिबिलिटी सोची थी वो सारी की सारी इलिमिनेट हो जाएगी। और इलिमिनेट हो जाने की वजह से क्या है कि भाई जो आउटकम है, फ्यूचर आउटकम, वो कि जो परसेंटेज है, मतलब कि जो आपको वो चीज़ अचीव करनी है उसके परसेंटेज बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ है। सो गाइज, अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है हाउ एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर सिग्नल एंड नॉइज़। तो सिग्नल और नॉइज़ के ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, तो अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जा करके उसको देख सकते हो। तो एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस नॉइस और सिग्नल से किस टाइप से कनेक्टेड है, वो इस टाइप से कनेक्टेड है कि भाई अगर मान के चलो आपके एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने बताया था कि हद से ज़्यादा नॉइस है, आप डूम स्क्रॉलिंग, बिंज वॉच, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस हो गया, तो ये सब चीज़ें अगर करते हो तो इससे होता क्या है कि आपके जो इन्वायरमेंट में नॉइस का लेवल बढ़ जाता है। और इससे होता क्या है कि भाई वो आपके काम को अफेक्ट करता है। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बताई हुई है उस वीडियो में भी। एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस, वो काम को आपको रोज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने एक्सपेरिमेंटेशन मोड में हो कि भाई आप ये ट्राई कर रहे हो या फिर 3-4 चीज़ें ट्राई कर रहे हो। अब इससे होगा क्या कि भाई जब आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो आपको वो काम करने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा, आप उस काम को छोड़ दोगे। बोलते हैं ना, गुड स्टार्टर बैड फिनिशर, उस काम को छोड़ दोगे, उस काम पे टिके ही नहीं रहोगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गोल्स के लिए। तो इससे होगा क्या, आप उस चीज़ को टाइम रहते अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अब आता है यहाँ पे हाउ एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस कनेक्टेड विद सिग्नल। जब आपके पास ऑलरेडी डीप वर्क, हर दिन आपके पास एक डीप वर्क करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर गोल्स जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, और उसके बैकग्राउंड में या फिर इन्वायरमेंट में सिग्नल का जो एक होता है ना, सिग्नल फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, कि मीन्स आप अपने सिस्टम और स्ट्रक्चर को या डिसिप्लिन को रोज़ फॉलो कर रहे हो, या फिर आप डेली कुछ ना कुछ अपने गोल्स को लेकर के एक्शन ले रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि भाई आपका जो एग्जीक्यूटिव वर्क है वो एक तो डेली बेसिस पे कंप्लीट होगा। अब जब डेली बेसिस पे कंप्लीट होगा तो इससे होगा क्या, एग्जीक्यूट होगा भी, और कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे करते करते अपने जो गोल्स है उसकी तरफ बढ़िया तरीके से अपने गोल्स के टूवर्ड्स अपने एक्शन ले पाओगे। और जो आपका जो इमोशनल रेगुलेशन है कि भाई नहीं, मुझे अपने मन के हिसाब से नहीं काम करना है या फिर अपने इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करना है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को मन के खिलाफ या फिर इमोशन में ना आते हुए आप उस काम को रोज़ करोगे। और जब आप उस काम को रोज़ करोगे तो उसमें आप ही का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। तो यही है कि देखो, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड, ओवर स्टिमुलेटेड रहोगे तो एग्जीक्यूट जो आप चीज़ कर रहे हो अपने गोल्स के लिए वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे जा करके आप उसको छोड़ दोगे। लेकिन अगर सिग्नल फ्रेंडली इन्वायरमेंट है तो उससे होगा क्या, आप बढ़िया तरीके से उस चीज़ पे फोकस रह करके अपने काम को अंजाम दे पाओगे, पेशेंटली और ग्रेजुअली, धीरे धीरे करते करते। सो अब आता है गाइज एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस
अफेक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग। तो ये आपके डिसीजंस को इस तरीके से अफेक्ट करते हैं कि भाई आप जब रोज़ या आप कह सकते हो कि आपके गोल्स के अकॉर्डिंग जब आप कोई चीज़ एग्जीक्यूट करते हो और फिर उसके बाद उसको ट्राई करते हो, फिर नई चीज़ ट्राई करते हो, फिर बार बार ये सब चीज़ करके जब आपको एक आउटकम मिलता है कि भाई ठीक है मेरे लिए ये चीज़ सही है, और उस चीज़ को आप जब डेली बेसिस पे एग्जीक्यूट करते हो तो इससे होता है कि भाई आप एक तो उस पर डेली एक्शन ले रहे हो, जब आपका मन नहीं कर रहा है वो काम करने का, आप तब भी वो काम कर रहे हो। आप इमोशंस में कम आकर के लॉजिकली रोज़ उस चीज़ पे डेली एक्शन ले रहे हो। तो इससे होता है कि भाई आप एक तो उस अपने काम के ऊपर टिके रहोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि भाई नहीं आज मुझे ये चीज़ नहीं करनी, आज मुझे ये चीज़ नहीं कर रही। आप अपने एग्जीक्यूशन पे ध्यान दोगे, और जब ऑन ग्राउंड आपका एग्जीक्यूशन बढ़िया तरीके से लेवल अप होता रहेगा तो आप धीरे धीरे करते करते अपने गोल्स तक पहुंच जाओगे। बट होगा क्या कि अगर मैंने जैसा बताया कि बैकग्राउंड में या फिर इन्वायरमेंट में अगर आपके नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, ओवर स्टिमुलेट करेगा। डूम स्क्रॉलिंग की वजह से आप जो काम आपको रोज़ करना था वो उसमें आपको फिटीग फील होगा, और जब एक बार फिटीग फील होना स्टार्ट हो गया तो फिर वही है गुड स्टार्टर बैड फिनिशर, मतलब उस चीज़ पे आप टिके ही नहीं रह पाओगे। एक चीज़ तो ये है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आपको इस चीज़ के ऊपर विदाउट इमोशंस लॉजिकली अगर रहना है तो कहीं ना कहीं आपको एक तो सिग्नल फ्रेंडली इन्वायरमेंट में भी रहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर टिके भी रहना पड़ेगा कि भाई ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज़ होती है कि भाई आपने वो चीज़ एग्जीक्यूट करी, अब आपका काम है उसी काम को रोज़ करना, उस काम को होल्ड करना और उस पर टिके रहना, और टाइम के साथ क्या करना, इवॉल्व करना। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से वो क्या होगा, वो काम आपका धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि उस काम में आपको लगेगा क्या, कंसिस्टेंसी। लेकिन अगर वो नहीं होगी तो उसका जो नुकसान है वो इस चीज़ पे होगा कि भाई आप, जैसे मैंने अभी रिपीट करा, गुड स्टार्टर बैड फिनिशर, इस कैटेगरी में आ जाओगे। सो गाइज रिसर्चर्स ने एक ऑब्जर्वेशन की जजेस के ऊपर, और उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी, जो जजेस है वो दिन में अपना काम या फिर सुबह अपना काम फ्रेशली स्टार्ट करते थे, वहाँ पे वो लॉजिकली डिसीजन लेते थे और बढ़िया तरीके से, क्योंकि जो भी उनकी मीटिंग्स हो गई या फिर जो अपने टास्क होते थे वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते थे। लेकिन जैसे डे प्रोग्रेस करता था तो होता क्या था कि उनके काम बढ़ जाते थे और उनकी मीटिंग्स होती थी, और इस वजह से हुआ क्या, ओवरवर्क के चलते जो डिसीजन फिटीग थी, यानी इम्पल्सिव डिसीजंस लेना, बिना सोचे समझे डिसीजन लेना, वो चीज़ होना स्टार्ट हो गई। अब ये चीज़ होना जैसे स्टार्ट हुई तो इस चीज़ की वजह से हुआ क्या भाई, जो भी लोग थे उन्होंने, जो हाई परफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या करा, रूटीन्स को बिल्ड करना स्टार्ट करा। और जब रूटीन को बिल्ड करना स्टार्ट करा तो हुआ क्या, ये चीज़ देखी गई कि जो डिसीजन फिटीग थी वो कम हुई, और डिसीजन फिटीग जब कम हुई तो लोगों ने जो इम्पल्सिव डिसीजंस हो गए या फिर जो उनका ओवरवर्क जो चीज़ थी वो कम होनी स्टार्ट हो गई। हाउ एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लीडरशिप। सो गाइज एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस लीडरशिप के लिए किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, वो इस हद तक ही इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप खुद सोचो कि भाई एक लीडर है, उसको अपनी टीम को लीड करना, या हो सकता है कि भाई वो सोल्जर है और उसको अपनी टीम को लीड करना है और बहुत सारे आतंकवादी उस पर हमला कर रहे हैं, तो सोचो किस लेवल की उसको एक तो कामनेस चाहिए, कितना उसको कह सकते हो कि सही टाइम पे सही डिसीजंस लेने हैं। या फिर अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो तो आपको किस तरीके से क्या विजन है और क्या मिशन है, और टीम को किस तरीके से टास्क देने हैं, और हर किसी की परफॉर्मेंस जो है उसको नोटिस करना है, और हर किसी को किस तरीके से डायरेक्शंस देनी है। तो जो एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस है इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि अगर आपका जो विजन है, ठीक है, आपके पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस ऑलरेडी आपके पास है और आप अपने विजन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर होगा क्या। लेकिन जब आप एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो तो आपकी जो प्रायोरिटीज़ है, पहले बात तो वो क्लैरिफाई होनी ज़रूरी है। जब आप ये देखोगे कि भाई सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट है तो आप किस तरीके से उन चीज़ों का हैंडल करोगे, एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में जो आपकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है, और आपका जो पेशेंस है उस चीज़ को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
अब अगर मान के चलो कि इफ़ यू आर अ लीडर और यू आर टेकिंग द इम्पल्सिव डिसीजंस, ठीक है, आप इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हो, आप अपनी टीम को लीड नहीं कर पा रहे हो, उनको समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो इससे होगा क्या, जो आपने गोल सोचे थे वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा और इट टर्न आउट टू बी द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर यू। फाउंडर्स हो गए या फिर बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हो गए, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, तो वो लोग एज अ बेटर परफॉर्मर और या फिर हर किसी को अच्छा अपनी टीम को लीड करने के लिए सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, और जब वो सिस्टम को फॉलो करते हैं तो इससे होता क्या है कि भाई उनका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे पूरी तरीके से दिखता है। सो गाइज, अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है हाउ टू डेवलप एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस। सो गाइज, एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस अगर आपको डेवलप करनी है तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है क्या, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। भाई क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, आपको पता है कि भाई आपको 10 साल बाद जो है क्या करना है, तो होगा क्या कि भाई आप क्या करोगे, आप अपने इमोशंस में आकर के स्टार्टिंग में डिसीजंस लोगे, आप एकदम पैशनेटली काम करोगे और कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, कुछ गलतियां भी करोगे, ठीक है, और हो सकता है कि भाई आप स्टार्ट एकदम बढ़िया तरीके से करो, एकदम बोलते हैं ना ग्लोरियस वे में करो, लेकिन यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना है कि भाई मुझे कल ये चीज़ अचीव करनी है, तो सिर्फ आप फोकस करो अपने एग्जीक्यूशन पे और अपने अर्जेस को कंट्रोल करो कि भाई ठीक है अभी सिर्फ मुझे फोकस इस चीज़ पे करना है। अगर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे लिए नुकसान करेगी, क्यों, क्योंकि भाई आगे चल के हो सकता है कि भाई आप उस चीज़ काम को छोड़ दो और उस चीज़ पे टिके ना रहो। इसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको डिले ग्रेटिफिकेशन करना पड़ेगा कि भाई ठीक है अभी मेरा जो काम है वो यही है और इससे ऊपर मैं अभी नहीं सोचूंगा। अब आता है एक्सपेरिमेंटेशन मोड। भाई जैसे मैंने बताया था कि भाई क्रिएटिव इंटेलिजेंस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आपको देता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस जब आपको पता लगता है और क्लैरिटी आती है कि भाई आपके लिए ये वाला जो काम है इस टाइप से मेरे लिए बेटर है, तो वो जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी उसको क्या करता है, एलिमिनेट करता है। बट ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, ट्राई करोगे, और उसके बाद जब आपको फील होगा कि नहीं ठीक है मेरे लिए ये वाला काम बेटर है, तो इस चीज़ की वजह से होगा क्या, आपका जो एक क्लैरिटी है आपको बढ़िया तरीके से अपने एग्जीक्यूशन में देखने के लिए मिलेगी। अब आता है डीप वर्क। भाई जब आप डीप वर्क करोगे उस चीज़ अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, जो भी स्किल्स आपको रिक्वायर, मतलब उस चीज़ के लिए जितनी भी स्किल्स हो गई या जितने भी इक्विपमेंट्स हो गए उनके बारे में समझोगे, उनको सीखोगे, धीरे धीरे करके उसके बारे में आप ये चीज़ सोचना स्टार्ट करोगे, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको किस तरीके से अपने आप को और बेहतर बनाना है, इस चीज़ के ऊपर जब आप ध्यान दोगे तो इससे होगा कि आपको अपने एग्जीक्यूशन में और बढ़िया तरीके से क्लैरिटी आएगी। रिफ्लेक्शन टाइम। भाई ठीक है, अब आप समझ में आ चुका है कि आपके लिए क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ बेटर नहीं है। एक होता नहीं कि भाई एक लेवल आप ऊपर गए उसके बाद इंट्रोस्पेक्ट करा कि भाई ठीक है मैंने इतना किया और इतना सब चीज़ें अब मेरे लिए ज़रूरी है, तो होगा क्या कि जब आप अकेले में रह करके इंट्रोस्पेक्ट करोगे हर लेवल के बाद, तो इससे होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई है। अब आता है लास्ट पॉइंट, जो कि है अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्शंस। ठीक है, जब आप अपने गोल्स और एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आपको लगता है कि भाई ये चीज़ अननेसेसरी है और उस चीज़ को आप एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हो, तो इससे होता है कि भाई जो चीज़ आपके लिए रेलिवेंट है तो आप उस चीज़ पे फोकस करते हो। ठीक है, और जब उस चीज़ पे आप फोकस करोगे और जो चीज़ आपको पता है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए जो है बेनिफिशियल नहीं है या फिर ये चीज़ मेरे काम की नहीं है अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, तो इससे होगा क्या कि भाई आपको और क्लैरिटी आएगी और इस चीज़ पे आप टिके रहोगे और उस चीज़ को आप आगे बढ़ाओगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। सो एज अ कंक्लूजन मैं यही बोलूँगा कि देखो क्रिएटिव इंटेलिजेंस हमको जहाँ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ देती है, एक बोल सकते अपने विजन्स को लेकर के, अपने सपनों को लेकर के, या फिर अपनी एक बहुत बड़ी एक जो आपको एक पॉसिबिलिटी देती है, एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस चीज़ तक पहुंचाने का काम रखती है। और हो सकता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं थी लेकिन आप वो अपने जर्नी में ना कवर कर पाओ, क्योंकि द एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस ये ऐसी चीज़ है जो भाई
ये चीज़ क्लियर कर देती है कि भाई वो चीज़ आप अचीव करोगे या नहीं। और अगर आप उस चीज़ पर टिके रह गए तो हो सकता है कि और पेशेंस अपने ऑलरेडी अगर आपने थोड़ा पेशेंस रखा, जो कि एक्सपेरिमेंट में भी यही चीज़ बोली गई थी कि भाई बोलते हैं ना कि अपने अर्जिस को कंट्रोल रखने का, पेशेंस रखने का अगर वो है तो हो सकता है कि आपका जो आउटकम है वो जो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग उससे भी बढ़िया निकले। तो आज के लिए इतना ही। अब बढ़ते अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। गुड बाय।